गुंजाइश न बचे, हम लोग 250 से कम नहीं जीतेंगे चुनाव बिहार में। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, राम बाबू सिंह एक अच्छे युवा नेता है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये भी चुनाव के मूड में है, जबकि बड़ारा विधानसभा से चुनाव लड़े। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी या आपके लोग इन पे भी विश्वास जमा सकते हैं? अभी गठबंधन की जिस दौर से हारे हैं, तो आने वाले समय में हम लगातार बढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के। अच्छा, आपके पिताजी के द्वारा या जो भी उनके पेज से एक लेटर वायरल हो रहा है प्रशांत किशोर के पार्टी को लेकर, जन स्वराज पार्टी को लेकर, क्या कहेंगे? ये किसको टारगेट किया जा रहा है? बक्सर नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह जी पहली बार भोजपुर के धरती पर बड़ारा में आए हुए हैं। बड़ारा विधानसभा के रामपुर गांव है और राम बाबू सिंह के यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ बड़ारा की धरती पर, भोजपुर की धरती पर बड़ारा में जीत के बाद पहली बार आए, क्या यहाँ के लोगों ने आपको जिस तरह का स्वागत किया, कैसा लगा, क्या कहेंगे? जीत और हार से कोई इसका रिश्ता नहीं। बड़हरा में पहले भी आया था, आज भी आया हूँ, आगे भी आते रहेंगे। हमारी समाजवादी आंदोलन के पृष्ठभूमि का ये इलाका, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उनके पुण्यतिथि पर मैं आया था और यहाँ हमेशा से ही लोग अग्रणी भूमिका निभाए हैं। आरा जिला खासतौर से बड़हरा में, और ये उसी संदर्भ में आप देखें तो यह कार्यक्रम था, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। अच्छा, बड़ारा विधानसभा की यदि बात करें तो चूंकि कहीं न कहीं आपकी पार्टी से यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अब की बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको टिकट मिलने वाला है। चुनाव अब की बार हमें जहां तक लगता है कि दूसरा रूप पकड़ने वाला है। बहुत सारे लोग तो इस मूड में है कि यदि पार्टी टिकट नहीं भी देगी तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह के चेहरे को देखा जाएगा, क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर के बिहार भर में तय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी, जगदानंद सिंह सब मिलकर तय करेंगे कैंडिडेट को लेकर के। लेकिन चुनाव में मतदान को लेकर के हम लोगों का, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, वो पार्टी के साथ खड़ा होने का हमेशा निर्णय लेते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी लेते हैं। बाकी चुनाव लड़ने की किसी की व्यक्तिगत इच्छा है तो जरूर है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र को चुनाव अगर न लड़ने वाले मिले तो ये दुखद विषय है। हम लोग तो मानते हैं कि एक पद के लिए 100 तैयार रहेंगे, तभी मजबूत माना जाएगा कि नहीं जनतंत्र में लोगों को विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है। लेकिन फिर भी जिनको पार्टी गठबंधन की तरफ से आएंगे लोग, वो मजबूत लोग आएंगे लोग। और पार्टी, चूँकि बिहार में हम लोग पिछड़ गए थे, पिछले विधानसभा के चुनाव में बिहार में आधे दर्जन सीट और मेरे पास आई होती, हम लोग सरकार बनाए होते। तो इस बार इस तरह की कोई गुंजाइश न बचे, हम लोग 250 से कम नहीं जीतेंगे चुनाव बिहार में। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, राम बाबू सिंह एक अच्छे युवा नेता है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये भी चुनाव के मूड में है, जबकि बड़ारा विधानसभा से चुनाव लड़े। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी या आपके लोग इन पे भी विश्वास जमा सकते हैं? अभी गठबंधन के जिस दौर में हम लोग हैं, उसको तय करने में थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को। जो समय आएगा तो सभी चीज़ें सामने होंगी। आप ये देखेंगे कि हम लोग गठबंधन में कई नए दल भी हैं हमारे, सबकी एकजुटता बरकरार रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे और बेहतर निर्णय होगा, आप ध्यान दें। अच्छा, कैसी लड़ाई रही आपकी बक्सर में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक जबरदस्त किला तोड़ने का काम किया है और इतिहास बनाने का आपने काम किया है। क्योंकि जिस तरह का जीत आपने हासिल किया, ऐसा लोगों को विश्वास नहीं था इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि आपके पिताजी भी इसके पहले कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आप विधानसभा भी लड़े तो जीत हासिल की और लोकसभा भी लड़े तो एक ही बार में आपने जीत हासिल किया। क्या कहेंगे आप इसके पीछे? पिताजी भी चुनाव एमएलए हमेशा लड़े और जीते, लोकसभा भी पहली बार ही लड़े और जीते। जो परिस्थितियां जो लोकसभा की होती हैं, वह थोड़ा व्यक्ति केंद्रित नहीं होता, वह राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा होता है जीत हार। अगर जगदानंद सिंह ने किसी अवसर पे चुनाव पिछड़ गए थे तो उसका राष्ट्रीय स्तर पे जो परिणाम थे, उसके आप देखें तो उस पूरे बिहार में हम हारे।
इस बार भी हम जीते हैं तो हम लोग बिहार में 10 लोग जीते हैं। ये चीज़ें बदलती हैं। बक्सर कोई कठिन नहीं है और सीटें बिहार में हमारी सीटें आनी चाहिए थी। थोड़े 2-4 जगहों पे 6 जगहों पे हम लोग थोड़े से अंतर से हारे हैं। तो आने वाले समय में हम लगातार बढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के लिए। अच्छा, आपके पिताजी के द्वारा या जो भी उनके पेज से लेटर वायरल हो रहा है प्रशांत किशोर के पार्टी को लेकर, जन स्वराज पार्टी को लेकर, क्या कहेंगे? ये किसको टारगेट किया जा रहा है? एक राजनीतिक दल के तौर पे उसका निर्माण नहीं हुआ था जन स्वराज का। एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में उसको लोग आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब प्रशांत किशोर कह रहे हैं आज के दिन में कि हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि वापस आ जाएं। पहले जो सामाजिक आर्थिक आंदोलन था तो हम रोक नहीं रहे थे। बिहार में सामाजिक आर्थिक आंदोलन चलते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई जाता है। लेकिन जब राजनीतिक दल के तौर पे है तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से वापस होने की अपील की गई है। जो नहीं वापस आए जाएंगे उनको माना जाएगा कि वो पार्टी में काम नहीं करना चाहते। यानी कि आपके भी पार्टी के लोग उनके साथ जुड़ गए हैं? पूरे बिहार में सभी दलों के लोग। ऐसा नहीं है। जन स्वराज की जब स्थापना हुई थी उसको आप ध्यान दीजिए, एक राजनीतिक दल के तौर पे नहीं हुआ। उनका जो एजेंडा था कि हम बिहार में विकास के लिए सामाजिक आर्थिक एजेंडा में जो परिवर्तन होना चाहिए उसके लिए उन्होंने पदयात्रा किया। तो उस पदयात्रा के क्रम में सभी उन लोगों की इच्छा, जिन लोगों की इच्छा है कि बिहार विकसित बने, उस सामाजिक आंदोलन में, आर्थिक आंदोलन में सहयोग करने का काम किया। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक दल बना रहे हैं और जिसके पास एक वैचारिक रूप से गंभीर संकट हो कि वो किस दिशा की तरफ जाएंगे, देश में एक तरफ धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की तरफ और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, कट्टरवादी ताकतें। ये दो धाराओं के बीच जो संघर्ष है उसमें तय करना अभी प्रशांत किशोर ने तय नहीं किया कि किस धारा के साथ वो रहेंगे। जाहिर सी बात है कि जब वो अपनी ही दिशाहीन हो तो हम अपने कार्यकर्ताओं को क्यों दिशाहीनता के स्तर पे छोड़ें। लेकिन आप लोग तो लेटर में टारगेट बनाया है कि नहीं बीजेपी के साथ समर्थन करें, बीजेपी का दूसरा दल माना जा रहा है। इसलिए कि आप देखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव के ऐन में 400 पार जो मोदी जी का नारा था उसको प्रशांत किशोर 400 पार का नारा लगा रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे पैसे लेकर के। तो इससे जाहिर है कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके लिए पैसा लिया उसके लिए काम कर रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि 400 पार नहीं 300 से नीचे चले आए। जाहिर सी बात है कि उनके मन में जो घेरा है समाजवादियों के प्रति, धर्मनिरपेक्ष दलों के प्रति, वो घेरा उनको चुनाव में दिखाई दिया। जब प्रशांत किशोर को लगा कि हम लोग देश में चुनाव हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो उस मोर्चे पर स्वयं निकल कर चले आए, जिनसे उनका अपना आपसी विवाद था, व्यक्तिगत विवाद था, मुद्दे पर विवाद नहीं था। लेकिन आपसी बैर को भुला करके प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक तरह से अभियान चलाने का काम किया। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, जन स्वराज की रोकने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, तो कहीं ना कहीं जो आपके लोग तमाम को नहीं रोक रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं। हमको जन स्वराज से क्या लेना देना हमारी पार्टी को। हम ये कह रहे हैं कि वो एक राजनीतिक दल है, अगर आप उससे जुड़े हैं तो हट जाएं, नहीं तो हम लोग मानेंगे कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं। इतना ही बात तो है, इसमें हम लोग किसी को रोक नहीं ना राजनीति करने के लिए। जन स्वराज को राजनीति करना है करें। अच्छा, बक्सर के बारे में आपने क्या सोचा है? क्योंकि बक्सर की जनता ने आप पे विश्वास जताया, आपको सांसद बनाया और तमाम उम्मीदें लेके बक्सर की जनता। आप लोगों को, मीडिया को यह बात पूछने में थोड़ा हैरानी नहीं होती कि कौन ऐसा काम हम बक्सर के लिए करेंगे जो देश के लिए नहीं होगा, और कौन ऐसा देश के लिए काम करेंगे जो बक्सर के लिए नहीं होगा? ऐसा है कोई? किसानों की आमदनी बढ़ाने का एजेंडा तो राष्ट्रीय एजेंडा है ना हम लोग का। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन तो राष्ट्रीय एजेंडा है ना हमारा गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो राष्ट्रीय एजेंडा है ना। ये सारे एजेंडे राष्ट्रीय हैं हमारे, उसमें बक्सर का भी भला होगा। पहले वाले नहीं कर रहे थे, वो अच्छा आदमी थे, लेकिन हम लोग उसको करेंगे पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक उम्मीद है कि बक्सर की जनता जिस विश्वास के साथ सुधाकर सिंह जी को जिताई है, हमें जहां तक लगता है कि निश्चित तौर से वो विकास की रूपरेखा बक्सर को दिखेगा। हमारे